हेलो, मैं आपका प्यारा कृष्णा स्वागत करते हैं हमारे इस खूबसूरत से चैनल जिसका नाम है कृष्णा भैया की ट्रिक। और मैं आज आपके लिए एक बहुत ही शानदार टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है, दूसरा चैप्टर है केमिस्ट्री से रसायन विज्ञान से, जिसका नाम है अम्ल, क्षार तथा लवण के बारे में बहुत आसानी से जानेंगे। मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा, अम्ल को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? तो आंसर सबका आ रहा होगा, अम्ल को एसिड कहा जाता है। एसिड को सुना सुना सा लग रहा होगा। एसिड का हम यूज़ करते हैं कि भाई बैटरियों में एसिड डाला जाता है ना। कई तरह के एसिड होते हैं। HCl हमारे पेट में भी बनता है। तो सबसे प्रबल जो एसिड होता है वो कौन सा होता है? HCl ही होता है। बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। तो बात कर लेते हैं एसिड क्या होते हैं और दूसरे बेस क्या होते हैं। इनके नोट्स की वीडियो मैंने बना दी है, वो आप तक पहुंच जाएगी। तो मैं जल्द से जल्द ये रिवीजन क्लासेस है हमारी रिवाइज कराने की कोशिश करूँगा। एक एक बात को ज़रा बारीकी से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। मैं स्टार्ट करता हूँ, अम्ल क्या होते हैं और क्षार क्या होते हैं। अम्ल के बारे में बात कर लेते हैं। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। और क्षार स्वाद में तीखे या कड़वे होते हैं। हमें याद हो चुका है, जो खट्टा है वो अम्ल है, जो तीखा है वो क्षार है। पहली बात हमने जान ली है। दूसरी बात कर लेते हैं, इनको अगर जलीय विलयन में घोला जाएगा अम्ल को, तो ये H+ आयन देंगे। अगर उनको घोलेंगे तो OH- आयन देंगे। ये एक लिटमस पेपर होता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कलर देंगे और वो जो है लाल कलर को नीला में चेंज कर देंगे। लाल को नीला करेगा वो क्षार होगा, जो ब्लू कलर दे रहा है वो क्षार होगा, और जो रेड कलर देगा बाद में वो अम्ल होगा। ठीक है नहीं, अम्ल लाल ऐसे करके याद रखना है हमें। अम्ल और क्षार में हम अंतर याद कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद पढ़ने वाले हैं कि भैया अम्ल और क्षार को मिलाने पर क्या चीज़ बनती है। तो लवण आपने सुना होगा, सॉल्ट जिसे कहा जाता है। एसिड और बेस दोनों की रिएक्शन करा देंगे तो नई चीज़ जो बन के आएगी वो क्या होगी? लवण होगी। एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेते हैं। HCl एक अम्ल है, NaOH एक क्षार है। इन दोनों को मैंने मिलाया तो NaCl बनेगा। क्या बनेगा मेरे दोस्त? तो ये बनेगा NaCl। ठीक है, NaCl क्या होता है? सोडियम क्लोराइड जिसे कहा जाता है। और साधारण नमक के बारे में हम पढ़ेंगे भी, इसके बारे में। नमक के कई सारे यूजेज हैं, आप भली बात जानते होंगे, खाने पीने में यूज़ करते हैं। अगर बर्फीले इलाकों पे, अगर रोड पे अगर बर्फ़ बहुत सारी है तो वहाँ पे नमक का छिड़काव किया जाता है कि जिसे पिघल सके, है ना। और कई सारे, जैसे कि अचार को सुरक्षित रखने के लिए हम अधिक नमक का प्रयोग करते हैं। ये बैक्टीरिया फंगस नहीं आने देता है नमक। कई सारे यूज हैं। ठीक है, हमने जान लिया किसके बारे में। अब दूसरी बात कर लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट एक महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण यौगिक है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है सोडियम बाइकार्बोनेट? तो आप आंसर देंगे कि भैया इसको बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा भी कहा जा सकता है। बिल्कुल कह सकते हैं। फॉर्मूला क्या होगा? NaHCO3। क्या बोल रहे होगे? NaHCO3 हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट है। और क्या कहा जाता है? बेकिंग सोडा इसे कहा जा सकता है। ठीक है, किस लिए हम इसका यूज़ करते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। बेकरी में पेस्ट्री वगैरह, केक वगैरह सब इसी से बनती हैं। कि भैया और किसके लिए यूज़ कर सकते हैं? तो आंसर देना है, एसिडिटी के लिए इसका भी यूज़ कर सकते हैं। साफ़ सफाई करने में इसका यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, कई सारी चीज़ें हैं जो फुलाने का सारा काम कर रही होगी वो हमारा क्या करेगा? बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जा सकता है। ठीक, तीसरे नंबर पर मैं बात कर लेता हूँ। तीसरे नंबर पर हमारा ब्लीचिंग पाउडर है। ब्लीचिंग पाउडर के बारे में बात की जाए तो ब्लीचिंग पाउडर होता क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का सबसे पहले फॉर्मूला हमें याद रखना है, CaOCl2 कहा जाता है। CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सी हाइपोसल्फेट के नाम, क्लोराइड के नाम से जाना जाता है। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड के नाम से जाना जा सकता है। इसे कहा जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ कहाँ है? ये ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ कहाँ किया जा सकता है? तो बताना चाहूँगा आपको, जो भी स्विमिंग पूल हैं उनमें क्लोरीन डालते हैं जिससे पानी के बैक्टीरिया ख़त्म हो जाएं। तो पानी को शुद्ध करने के लिए भी हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। कलर देने के लिए, ये टी-शर्ट जो पहन रखी है, जो कपड़े आप लोगों ने पहन रखे हैं, उनको अलग अलग कलर देने के लिए, अर्थात रंजकों के रूप में हम आसानी से इसका प्रयोग कर सकते हैं ब्लीचिंग पाउडर का। ब्लीच का मतलब ही होता है किसी चीज़ को कलर करना। तो ब्लीचिंग पाउडर बनती कैसे है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए सबसे पहले शुष्क भुजा हुआ चूना लीजिए और क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर दीजिए।
CaOH का होल ट्वाइस और क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करोगे आप पाओगे CaOCl2 हम बना चुके हैं। इस तरह से हमने जान लिया ब्लीचिंग पाउडर बनता कैसे है, इसके यूजेस क्या क्या हैं। कॉल्वे प्रोसेस होता है ये, है ना, और उसके लिए सॉल्वे प्रोसेस होता है, दोनों भाई भाई हैं ऐसे समझ लीजिए। अब लास्ट में बात करता हूँ मैं, ये POP का नाम सुना होगा आपने, प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम सुना होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस के फॉर्मूले की बात करेंगे, सूत्र की बात करेंगे, तो बोलना है मेरे साथ, क्या बोलना है बताइए, CaSO4 डॉट हाफ H2O, बोलिए CaSO4 हाफ H2O, ये हमारा फॉर्मूला बन रहा होगा किसका, POP का। POP बनता कैसे है, जिप्सम से बनता है। ये जिप्सम क्या होती है, ये जिप्सम होती है CaSO4 2H2O लगा देंगे तो जिप्सम है। जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर दो तो हमारी POP बनेगी। कितने टेम्परेचर पर गर्म करना है, आंसर आपको देना है 100 डिग्री सेल्सियस पर। किसको गर्म करना है, जिप्सम को गर्म करना है कि भैया POP बन जाएगी, बिल्कुल बन जाएगी। CaSO4 डॉट हाफ H2O। भैया इसके यूजेस बता दीजिए, तो यूजेस के बारे में बात कर लेता हूँ। तो इसका सबसे पहला यूज है, जो हमारी टूटी हड्डियाँ होती हैं उनको जोड़ने का, गांव में कहा जाता है प्लास्टर करवा लो, तो प्लास्टर करने के लिए हम इसी का यूज़ करते हैं। छत वगैरह, ये पेंटिंग वगैरह, पुताई वगैरह करते हैं, वो यही होता है हमारा प्लास्टर, ठीक है कि नहीं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और अग्निशामक यंत्रों में आग से बचाने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कहीं और, हाँ जी बिल्कुल, एक मूर्तियाँ बनाई जाती हैं इससे, ठीक है कि नहीं, वो इसमें यूज़ कर सकते हैं हम, किसका, POP का। बहुत अच्छे से जान लिया हमने, एक बार रिवाइज भी करेंगे सबका। रिवाइज करने से पहले मैं pH वैल्यू के बारे में बता देता हूँ। ये pH मान क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन कहा जा सकता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी कह देते हैं कुछ लोग, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो pH वैल्यू क्या बताती है, ये बताती है कौन सा अम्ल होगा कौन सा क्षार होगा। जिसकी pH वैल्यू 7 से कम होगी वो अम्ल होंगे, जिसकी वैल्यू 7 से ज़्यादा होगी वो हमारे क्षार होंगे, ठीक। जो 7 होगा वो उदासीन होगा। तो 7 कौन सा होता है, तो नमक और पानी दोनों का साथ होता है, इसीलिए ये उदासीन कहा जाएगा, ना तो अम्ल की श्रेणी में आएंगे ना ही क्षार की श्रेणी में। अब बात कर लेते हैं ऐसे कौन कौन से हैं जिनकी pH वैल्यू 7 से कम है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 0 और 1 के बीच में होती है, कि भैया इसके अलावा कोई और भी बताएं। तो नींबू के बारे में बात कर लेते हैं, खट्टा होता है। सिरका, ये भी खट्टा होता है, तो इनकी वैल्यू 7 से कम होती है। 6.6 किसकी वैल्यू होती है, ये दूध की होती है, थोड़ी खटास आ जाती है उसमें, है ना। और मैं बात कर लेता हूँ NaOH की, कास्टिक सोडा जिसे कहा जाता है, तो 14 वैल्यू होती है, तो क्षार होगा ये, है ना। कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये सारे क्षार में आएंगे, टूथपेस्ट ये भी क्षार में आएगा। अम्ल और क्षार के बारे में हमने जान लिया है, मुझे भरोसा है कई सारी चीज़ें आपको याद हो रही होंगी। इसके अलावा 1-2 टॉपिक और हैं छोटे छोटे, उनको हम अगली क्लास में आपको डिस्कस कराएंगे। धन्यवाद।